एक काम कर देना, ये पीछे से दरवाजा ना थोड़ा सा बंद कर देना, है ना? उसका आप देखो कोई एंगल बंद वो पीछे वाला दरवाजा बंद कर। कर दो। आज ये यूनिट आपकी एंड हो जाएगी। और हमने क्या कहा था, जब कोई यूनिट एंड होती है तो इट मीन्स कल आपका टेस्ट होगी। यस सर। ठीक है, इस यूनिट का छोटे छोटे से सवाल, छोटे छोटे जितने छोटे सवाल उससे भी छोटे जवाब है ना, वो आपको करने हैं। तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आएंगे, जब यूनिट समाप्त हो जाएगी तो आप टेस्ट देना सेट। क्लियर? यस सर। देखो, ये अच्छी बात है कि बच्चे अब समझने लगे हैं चीजें कि भाई वास्तव में क्या है। और हमने कहा ना, आदमी क्या है, सेल्फ कॉन्शियस है, अपना भला बुरा जानता है? आपको अच्छा लगता है, आपको भला लगता है अपना, तो यू हैव टू स्पेंड योर टाइम हेयर, है ना? सब बच्चों ने पढ़ा है ये, आज तक जितना पढ़ा है सब बच्चों को कुछ याद है उसमें से? अच्छा, ये बताइए मुझे, क्या क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? हैं? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। फिर कैसा प्रोसेस है? हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, यानी स्टेप्स की हायरार्की, पदानुक्रम है। स्टेप्स का क्या है? पदानुक्रम है स्टेप्स का, है? और ये जो स्टेप्स हैं, दे आर कॉल्ड कैटेगरीज और रैंक। इन्हें हमने क्या कहा है? कैटेगरी या रैंक। जो स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप को क्या कहा गया? कैटेगरी। कैटेगरी है या एक रैंक। क्लियर? तो जब आप टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो दो अलग अलग चीजें हैं। क्लासिफिकेशन बड़ी टर्म है या टैक्सोनॉमी है? टैक्सोनॉमी बड़ी है उसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि टैक्सोनॉमी कवर क्या क्या कवर करेगी? है टैक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड इतनी चीजें कवर करेगी। क्लासिफिकेशन तो उसका एक स्टेशन है, एक अलग स्टेप हुआ अलग से, जो कि टैक्सोनॉमी की अपेक्षा छोटा है ना। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों को? कैरेक्टराइजेशन पता है क्या होता है? बच्चों को पता है कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? क्या होता है? किस चीज को कैरेक्टर वाइज देखना। कैरेक्टर वाइज देखना। कहां से आई है कैरेक्टर? कुछ कैरेक्टर्स को फॉलो करे, जो कुछ विशेष लक्षण है, गुण है, कि कहां से आई ये लक्षण? किसने बनाए? हैं? किसने बनाए? दुनिया भर के साइंटिस्टों ने बनाई ये कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर देखे हम? भाई हमने कह दिया कैरेक्टर देखे, कौन से कैरेक्टर देखे? तो ये किसके द्वारा निर्धारित हुआ? होल वर्ल्ड साइंटिस्ट। और ये सबको क्या है? एक्सेप्टेबल है, हैं? और फिर यदि मैं किसी प्लांट की बात करूं, तो कौन सी संस्था है जो उसके कैरेक्टर को निर्धारित करती है? आईसी के जेडन। अभी जेडन की भी आवाज आई इधर से मुझे, कोई बच्चा बोला है जेडन। और अगर वो एनिमल है तो आईसी पक्का। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा पता बैठा है यहाँ पे जिसे इन दोनों की फुल फॉर्म ना पता हो? जल्दी से बता दो। सबको पता है? आज याद कर ली है? हाँ, बताओ आईसी जेडन की।
nomenclature, zoological ICZN, ICBN की nomenclature, ठीक है, कल को और बढ़िया हो जाएगी, चिंता ऐसी हो जाएगी, मुझे बैठे ICBN एंड ICZ, है ना। अब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हमें नोमेनक्लेचर करना है उसका। क्या करना है? व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर क्या है वास्तव में? कोई नाम देना, कैरेक्टर के बेस पे उसका कोई भी नाम देना, या स्टैंडर्ड नाम देना। हाँ, एक मानक नेमिंग उसकी करने। जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मानक की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में एक स्पीसीज का केवल एक ही नाम, कोई दूसरा नाम नहीं है ना। जब हम स्टैंडर्ड नेमिंग की बात करते हैं, वो बच्ची खड़ी हो जाए। हाँ बेटा, अपना स्टैंडर्ड नेम बताइए। होमो सैपियन। क्या है? होमो। और आपका साइंटिफिक नेम क्या है? हैं? आर्यन। होमो सैपियंस ही होगा, आपको पता नहीं है कौन होमो सैपियंस है? सैपियंस है। आपका बाइनोमल नोमेनक्लेचर में क्या नाम है बेटा? होमो सैपियंस, है ना। हम चाहे मानकीकृत नाम कहें, वैज्ञानिक नाम कहें, तो नाम पद्धति में आपका नाम पूछे, मनुष्य का नाम क्या है? सैपियन। और ये यही नहीं है, पूरे विश्व में यही नाम है। ये जो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जिक्र किया है, व्हाट डज इट मीन बेटा, आप बताओ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? हाँ, द्विनाम पत्ती का अर्थ क्या हुआ? हाँ ठीक, वो तो नोमेनक्लेचर हुआ, वो तो नोमेनक्लेचर बता दिया इन्होंने। नाम रखने को क्या बताया? मैंने तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? वो तो नोमेनक्लेचर हो गया। तुम बताओ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? द्विनाम पत्ती का क्या अर्थ है? यस, प्रत्येक जीव के नाम में दो कंपोनेंट होंगे, दो हिस्से होंगे, दो भाग होंगे। पहली लाइन तो यही होगी आपकी, पहला पॉइंट तो यही होगा। बाइनोमल नोमेनक्लेचर का इसलिए तो कह रहे हैं उसे कि प्रत्येक के नाम के कितने हिस्से होंगे? दो भाग होंगे। क्या होंगे? नाम तो रखना नेमिंग नोमेनक्लेचर हो गया, लेकिन बाय बाय का मतलब क्या होता है? दो। द्वि नाम, नाम में छिपाया द्वि, मैंने दो, नाम के दो हिस्से, द्विनाम पद्धति। तो बाई नॉर्मल नोमेनक्लेचर में प्रत्येक प्राणी के नाम के कितने हिस्से होंगे? दो हिस्से होंगे। बैठो, पहला भाग किसे बताएगा बेटा, तुम बताओ। फर्स्ट नेम क्या होगा? आप बढ़िए, हाँ यस, वंश नाम, यानी कि जेनेरिक नेम। द फर्स्ट पार्ट इज जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वन इज, हाँ, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट।
स्पीसीज और स्पेसिफिक एपी। हाँ? बेटा अगर मैं बाइनोमल नोमेनक्लेचर की बात करूं, मैंगो का क्या नाम होना चाहिए? मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का क्या नाम होना चाहिए? मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा क्या है? हाँ, वंश है। मैंजीफेरा क्या है? और इंडिका क्या है बेटा, आप बताओ। यस, स्पीसीज है। ये स्पेसिफिक एपिथेट। आपका सही है, सही है, आप भी बैठ दो, सही है आपका। ये स्पेसिफिक एपिथेट है ना। इंडिका मैंजीफेरा नहीं हो सकता, या मैंजीफेरा इंडिका ही होगा? हैं? मैंजीफेरा इंडिका। हम ये जो द्विनाम पत्ती पूरे विश्व में इस्तेमाल कर रहे हैं आज हम, इसे देने का श्रेय किसे जाता है? वो बच्ची बोलेगी बेटा कोने में। आज पहली बार आए हो आप? हाँ, मुझे पता है। बाइनोमल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? हाँ बताइए। कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था बच्चों? कैरोलस लीनियस ने दिया था। दे आर द साइंटिस्ट हु फर्स्ट, बैठिए, हु फर्स्ट गेव द टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और पूरे विश्व में ये मान्य है, आज सभी प्राणियों के नाम इस पद्धति के द्वारा लिखे जाते हैं, है ना। और भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है कि बस यही है कि फर्स्ट जीनस एंड सेकंड स्पीसीज? इसके अलावा और भी कुछ कायदे कानून है क्या? है? एक और बता दो, कोई भी बता दो। मैंने अभी ये तो नहीं कहा कि पहला ही बताओ, दूसरा बताओ, दूसरा। कोई भी बताओ, एक पूछा है मैंने। कब? कब अंडरलाइन करेंगे, कब नहीं करेंगे? सर, चलो उन्होंने बात वाली बात पहले बता दी। अगर हम किसी भी स्पीसीज का नाम हैंड राइटिंग में लिखेंगे, तो इस बच्ची ने कहा कि मैंजीफेरा, जैसे एग्जाम्पल लिया, और इंडिका, तो मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन। और अगर हम उसे अंडरलाइन, अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या करेंगे बेटा? प्रिंटिंग मशीन में छापे इस नाम को, कंप्यूटर से लिखना पड़े तो क्या करेंगे? तब भी अंडरलाइन करेंगे। ये बच्चा कह रहा है तब भी अंडरलाइन करेंगे। अगर वो प्रिंट किसी किताब में किया हुआ है अंडरलाइन, किसी बुक में कोई भी साइंटिफिक नेम अंडरलाइन किया हुआ नहीं दिखा होगा आपको, तो क्या करेंगे बेटा, तुम बताओ। हाँ, इटैलिक लिखेंगे, तिरछा लिखा जाएगा वो अंडरलाइन नहीं होगा। तब अंडरलाइन की सुविधा तभी है, तभी आपको अप्लाई करनी है, जब उसे क्या करेंगे, एंड। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, मैंने लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका, मैंने क्योंकि हाथ से लिखा है, देन आई विल गो टू अंडरलाइन। अगर ये प्रिंट होता तब मैं इसे अंडरलाइन नहीं करता। क्लियर हो गए? कल बताई थी बात हमें, फिर क्लियर क्यों नहीं थी? बैठो। इसके अलावा बेटा और क्या खास बात देखते हैं आप? ये तो एक नियम तो इन्होंने बता दिया। दूसरा, इसे देख के बताओ, कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ? बहुत से बच्चों के हाथ खड़े हो गए, उन्हें दिखने लगा। अभी तो बहुत सी बातें, चार पांच बातें हैं, अभी तो एक ही बात आई। हाँ, कैपिटल दूसरा स्मॉल है। आपसे तो नहीं पूछा। वो वाली बच्ची बताएगी मुझे, कोने वाली। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। यहाँ तक आवाज निकल मत, चलो बोल दो, इसका आंसर बोलो। दूसरा रूल क्या है? कल आए थे? कल नहीं आए? हाँ, इसलिए नहीं बता पा रहे। बैठ जाओ। कल नहीं आएंगे तुम, बच्चे तुम्हें नहीं पकड़ में आया, तुम तो कल आई थी। और ये तो बहुत आसान है निकिता।
स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से। जो जेनेरिक नेम है उसका प्रारंभ कैपिटल लेटर से होता है और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। हैं? फिर बैठो, आप भी बैठो। प्रिंटिंग में एक चीज और हम करते हैं, इस बच्चे ने बता दिया था पहले ही कि अक्सर तिरछे लिखे जाते हैं। हाँ? क्यों? तिरछा लिखने से क्या पता लगता है? ये इंडिकेट करता है दे आर लैटिनाइज्ड वर्ड, ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। तो क्या इंडिकेट करता है? भैया इसका लैटिनीकरण हो गया है, इसका लैटिनीकरण हो गया। बैठिए। कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है लिखने में? लैटिन। कौन सी भाषा यूज की जाती है? लैटिन। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा और कुछ? हाँ, साइंटिफिक नेम। हाँ, साइंटिस्ट का नाम। हाँ, उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं जिसने उसका वर्णन। खोल कब कहा मैंने खोल शब्द कभी नहीं कहा। यही तो तुम अर्थ का अनर्थ कर देते हो। डिस्क्रिप्शन कहा है शब्द, क्या है? उसका डिस्क्रिप्शन पहले किया हो आप। यही तो छोटे छोटे शब्द हैं जिन पे आप मार खाते हो, अपनी तरफ से लगा लेते हो और फिर आंसर गलत करते हो। जो उसका पहले क्या करे? डिस्क्रिप्शन, वर्णन। खोज करना अलग चीज है, वर्णन करना अलग चीज है ना? वर्णन करने में तो टाइम लगता है, खोज तो कोई भी ये मिल जाए, आज ये जानवर ये है भाई, लो मैंने खोज के दे दिया। अब इसको इसका नाम कैसे करते हैं इसका? जब तक इसका वर्णन नहीं होगा, कैरेक्टर नहीं ढूंढेंगे इसके, है ना? तो जो कैरेक्टराइज करेगा का नाम बैठ- जो बेटा वर्णन करता है, जो उसका ऑथर है, उसके नाम को लिखने का भी कोई कायदा प्लस कानून है कि नहीं है? ये बच्ची बताएगी मुझे। कानून है। लीनियसली कोई भी और हो सकता है। उसका नाम कैसे लिखेंगे? आप तो एक पर्टिकुलर, अगर मान लिया मैंने किसी का वर्णन कर दिया तो मेरा नाम तो लिखा जा सकता है उसका। कोई सब में लीनियसली थोड़ा लिखा जाएगा। तो जो भी ऑथर है उसका नाम लिखने का क्या नियम है वो बताना है नियम। हाँ, वो बच्ची पीछे एब्रीवेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? एब्रीवेटिंग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा उसका नाम। जैसे लीनियस है तो भैया लीनियस को करने के लिए LINN करके ये एब्रीवेशन हो गया। बैठिए, बैठ जाओ। ऐसे नाम लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए, तो आपने मुझे बताया अभी कि भैया क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इट इज द हायरार्की ऑफ स्टेप एंड ईच स्टेप इज नोन एज कैटेगरी और रैंक। ईच स्टेप को हम क्या कहते हैं? कैटेगरी और रैंक। हर एक स्टेप को क्या कहा गया है? कैटेगरी या रैंक। चूंकि ये जो कैटेगरी है ये टैक्सोनॉमी डिस्क्रिप्शन की महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए दीज आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनका क्या नाम दिया गया? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? टीसी। क्या कहा गया है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टैक्सोनॉमिक, सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ग्रुप टुगेदर क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर? तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पता लगी, टैक्सोनॉमी हायरार्की पता लगी। हाँ, लगा सब बच्चों को? यस सर। कैटेगरीज तो कई होंगी, कैटेगरीज तो क्या होंगी?
सपोज जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल कल हमने लिया था एक आपके एनसीईआरटी का ही इंसेक्टा। इंसेक्टा क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म का समूह है जिसमें 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग्स पाए जाते हैं सर। 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट। इसका मतलब ये हुआ इंसेक्ट जो है, क्योंकि हमने इन्हें कैरेक्टराइज कर दिया और स्पेसिफिक रूप से कैरेक्टराइज कर दिया, तो एक ग्रुप बन गया। ये क्लासिफाइड किए जा सकते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा क्या 3 जोड़ी उपांग, 3 जोड़ी उपांग इनके अंदर। सर इसका एग्जांपल क्या है? किसका? 3 पेयर वाले इंसेक्ट का इसका एग्जांपल क्या है? कॉकरोच है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये दीज ऑल आर इंसेक्ट्स। ग्रास होपर है ना, ये सारे के सारे क्या है? इनमें क्या होते हैं? ठीक है। क्या आप ऐसे और किसी ग्रुप कैटेगरी को जानते हो? मैं पूछूं कोई ऐसी कैटेगरी बता सकते हो? जैसे मैंने इंसेक्ट बताई, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बता दिया उसका, कोई और कैटेगरी बता सकते हो? हैं? जोया तुम बताओ एक और कैटेगरी ऐसी। वेरी गुड। देखो मैमल्स, इस बच्चे ने कहा मैमल्स। वाई मैमल्स? किसे कहेंगे आप मैमल्स? पे हेयर हो और इसमें मैमरिंग ग्लैंड हो, तो एक कैरेक्टराइज किया हुआ समूह है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा किसे कहा गया? जिसमें गमन के क्या हो? 4 पाद। कार्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड। तो दीज ऑल आर कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट लेवल। कैटेगरीज क्या है? अलग अलग लेवल की क्या है बच्चे? कैटेगरीज है। तो इसका मतलब ये हुआ, स्टेप रिप्रेजेंट कैटेगरी, स्टेप रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी रिप्रेजेंट अ लेवल। एक लेवल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सबके लेवल एक तो नहीं है ना, सब अलग अलग लेवल पे कैटेगरी है या नहीं। इसलिए इन कैटेगरीज को, इन लेवल को, इन ग्रुप्स को, इन स्टेप को एक कॉमन नेम से लिख दिया गया। वो कॉमन नेम क्या है? वो कॉमन नेम क्या है? टैक्सा। वो कॉमन नेम क्या है बच्चों? टैक्सा और टैक्सॉन, सिंगुलर में कहेंगे तो टैक्सॉन। ये क्या है? टैक्सा। मैमल्स क्या है? टैक्सा। इंसेक्टा क्या है? टैक्सा। ये कैटेगरी भी, अगर हम सामान्य भाषा में कहें भाई ये ग्रुप है, क्या है ये एक स्टेप है, ग्रुप है, एक लेवल है, ग्रुप है, एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी का क्या नाम है? टैक्सा। और ईच टैक्सा, ईच कैटेगरी, ईच लेवल, ईच स्टेप इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वो क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच टैक्सा इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिगर बात है वो किस लेवल की यूनिट है, छोटी है, बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है ना, ये बात दीगर। लेकिन वो क्या है? यूनिट है, अपने आप में क्या है बेटा? यूनिट, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है वो? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सीरीज समझ में आई आपको? स्टेप, स्टेप के बाद कैटेगरी, कैटेगरी के बाद लेवल ऑफ टैक्सा, और ये क्या गई हमने? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी ये सारी एक ही चीज है, ये सारी की सारी क्या है? एक ही चीज है। दीज ऑल आर द सेम थिंग्स। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप में? किसी विद्यार्थी में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे अभी।
क्लियर हो गया ना सबको? अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब दोगे? अपने पे एकदम खामोश हो जाते हैं बच्चे कि पता नहीं मैंने क्या आपका बहुमूल्य वस्तु मांग लिया आपसे है। ज्ञान का ही आदान प्रदान है बेटा, मैंने आपको ज्ञान दिया, उसका वापस मुझे कर दो उत्तर के। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर नहीं दो तो वापस कर दो, हिसाब बराबर है दोनों का। ये बच्चा खड़ा होगा सोने वाला, बहुत सोच में पड़े हुए। टैक्सा का मतलब समझ में आ गया, लेवल का मतलब समझ में आ गया, कैटेगरी का मतलब समझ में आ गया, ग्रुप का मतलब है, कैटेगरी का मतलब नहीं समझ में आया, ग्रुप का मतलब नहीं समझ में आया है? जैसे मैं कहूँ, मैंने जब एग्जाम्पल लिया था इंसेक्ट का, तो मैंने कहा था इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक अकेला ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना है, एक के लिए हम इतना सारा काम झाम थोड़ी ना करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमने करना क्यों शुरू किया था? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कि भैया एक टाइम में हम 8.7 टू 8.8 मिलियंस का अध्ययन नहीं कर सकते, तो हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स में देना पड़ेगा इन्हें है। और जब ग्रुप देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? कैटेगरी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इन कैटेगरी को क्या कहा गया है? लेवल। और उस लेवल को क्या कहा गया है? देखिए ऐसे समझ, बच्चे स्टूडेंट्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये कैटेगरी। समझिए ऐसे, यहां से समझ में आए, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक क्या है? कैटेगरी है। ठीक है भाई, ग्रुप पे बैठिए। अब मैंने इस ग्रुप को और पिकुलर बनाया और कहा, मैंने कहा भाई इसमें ठीक है, दो स्टूडेंट्स की अलग कैटेगरी रहेगी जो नीट की तैयारी कर, तो अ ग्रुप ऑफ नीट स्टूडेंट्स, ये भी एक क्या हो गई? अ ग्रुप ऑफ आईआईटीएन, अ ग्रुप ऑफ यूपीएससी, द ग्रुप ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स, 11th क्लास, ये सारी की सारी क्या हो गई? क्या इस कैटेगरी का लेवल और जो पहले कैटेगरी का लेवल था एक है? जब मैंने सारे स्टूडेंट को इकट्ठा किया था, मैंने उनसे कहा था ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो एक कैटेगरी बनी। और फिर मैंने कहा भाई निट के बच्चे, ये निट के बच्चों का ग्रुप है, ये यूपीएससी के बच्चों का है, ये आईआईटी का है, ये भी एक कैटेगरी बन गया। अलग, क्या ये कैटेगरी और इससे पहले जो कैटेगरी बनाई थी उनका लेवल एक है? लेवल में डिफरेंस है, लेकिन है तो कैटेगरी, अलग लेवल की कैटेगरी। क्या है? अलग लेवल की कैटेगरी। ठीक है, अलग लेवल के कैटेगरीज आ गई। अब उस कैटेगरीज में फिर और नीचे आ जाओ कि भाई ये रहेगा उनका ग्रुप जो ड्रॉप नहीं कर रहे, ये रहेगा जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया और ड्रॉप नहीं कर रहे, ये ड्रॉपर्स का है। एक और कैटेगरी आ गई, उस कैटेगरी के अंदर से निकल के एक और आई क्या नहीं आई? आर्ट्स बेस पे रही है कैटेगरी, एक हम कैरेक्टर निर्धारित कर रहे हैं। क्या निर्धारित कर रहे हैं? और उस बेस पे अलग अलग क्या कर रहे हैं? कैटेगरी, उनके लेवल भी बनाते जा रहे हैं। ये लेवल तो ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हर एक लेवल अपने आप में एक यूनिट, एक लेवल अपने आप में क्या है? भाई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, भाई ये तो उस कैटेगरी में से हुआ है जो 12th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चों में से 5 का हुआ है, ड्रॉपर में से 8 का हुआ है, इस तरह से करके कहेंगे ना हम। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है, ऐसे ही इनकी कैटेगरीज बनाई गई। इंसेक्ट अपने आप में एक कैटेगरी है, मैमल्स अपने आप में एक कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज हैं ये, जिन्हें हमने क्या नाम दिया? पहले शुरू में हमने एज ए ग्रुप लेके चले इन्हें, फिर हमने और नाम दे देने कैटेगरी, फिर हमने इन्हें टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कह दिया। फिर इन कैटेगरीज को हमने कहा भाई इनका तो लेवल भी है, तो एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई इन्हें एक नाम, स्पेसिफिक नाम दे दो, जो कॉमन नेम दे दो, जिसे हमने क्या कहा? टैक्सा। टैक्सा का जो हमने कहा, तो फिर हमने क्या जोड़ा उसके साथ? क्या जोड़ा है? हाँ, हमने कहा भाई टैक्सा कह दिया, हर एक टैक्सा अपने आप में एक यूनिट है, अपने लेवल पर, अपने लेवल पर क्या है? यूनिट है, इकाई है अपने आप। क्लियर? और जब हमने इतने सारे जीवों का अध्ययन किया, कितने सारे का, तो कुछ कैटेगरीज डेवलप हो गई, कुछ क्या हो गई?
कैटेगरीज क्या हो गई? जैसे किंगडम डेवलप हो गई, फाइलम डेवलप हो गया, एक कैटेगरी फाइलम आ गई, एक कैटेगरी क्या आ गई? क्लास आ गई, एक कैटेगरी क्या आ गई? ऑर्डर आ गई, एक कैटेगरी क्या आ गई? फैमिली आ गई, एक कैटेगरी क्या आ गई? हाँ, जीनस आ गई, एक कैटेगरी क्या आ गई? ये अलग अलग कैटेगरीज डेवलप हो गई। हाँ, होनी पड़ेंगी, करनी ही पड़ेंगी। मैंने कहा विद्यार्थियों का समूह, ये स्टूडेंट है जो प्रेयर में खड़े हैं, तो स्टूडेंट है, समूह है स्टूडेंट्स का, है। लेकिन जैसे ही प्रेयर खत्म होती है, वे एक छोटे समूह में बढ़ जाते हैं। फिर किसमें? क्लास में। ये फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, नहीं, फिर अभी वो बढ़ जाते हैं जूनियर एंड सीनियर। जूनियर एंड 1 to 8 जूनियर है भाई, 9 to 12 सीनियर। फिर उसके बाद फिर बढ़ जाते हैं, उसके बाद जूनियर भाई ये 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद फिर बढ़ जाते हैं ये साइंस साइड के हैं, ये कॉमर्स साइड के हैं, ये आर्ट साइड के हैं। एक समूह और बन गया नहीं? ये साइंस के बच्चे, कॉमर्स के, ये बनाने पड़ रहे हैं ना समूह। तो ये कब बनाने पड़े? अगर मेरे पास दो ही बच्चे, एक ही बच्चा होता तो क्या होता? ना किंगडम ना कुछ, एक ही क्लास होती। लेकिन बच्चे ज्यादा है, समूह ज्यादा बड़ा है, इसलिए अलग अलग समूह डेवलप हुए, अलग अलग लेवल। अब समझ में आया क्लासिफिकेशन कैसे बढ़ा आगे? क्यों इस तरह से बढ़ा है, क्यों किंगडम रखे गए हैं, क्यों फिर किंगडम के बाद फाइलम बनाए गए? वरना अब आप क्लासिफिकेशन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जब बोटनी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, तो शुरू में तो केवल दो ही समूह थे, प्लांटी है एनिमल। एक समूह प्लांट का, एक समूह एनिमल। लेकिन सारे जितने जंतु खोजे जाते रहे, वो उसके अंदर फिट ही नहीं बैठ रहे थे, तो जरूरत पड़ी थी समूह को बड़ा और डिवाइड किया जाए और बांटा हो। फिर समूह के अंदर फिर और पिकुलर आ गया। अभी आप वो तो यहीं पे देख लेंगे इसी लेसन में, जब समूह के अंदर भी हमें बांटना पड़ जाए, है? तो ऐसा होता है, ये एक जनरल फिनोमिना, और वही फिनोमिना एनिमल्स के साथ चल रहा है। अगर इसे ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये ऐसे हुआ जानवरों के साथ। हाँ, वो बात अलग है कि वो कैरेक्टर्स क्या थे, वो कैरेक्टर जानवरों वाले ही होंगे। हमने तो एक क्लास वाले दिखाया, तो ये पढ़ाई के हिसाब से कैरेक्टर निर्धारित किए। अब इन्होंने एनिमल्स के हिसाब से किया, तो एनिमल्स के हिसाब से कैरेक्टर निर्धारित किए। जैसे मैंने बताया 3 जोड़ी पैर, स्तन ग्रंथियां और बाल, हाँ? ये कैरेक्टर वहां से आए। क्लियर? तो क्या क्या आ गया भैया आपके पास? क्या क्या आया आपके पास? किंगडम आ गया, और फाइलम आ गया, और क्लास आ गई, और ऑर्डर आ गया, और फैमिली आ गई, और कौन आ गया? ये लेवल पता है आपको? अलग अलग लेवल पे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, इसमें क्लासिफिकेशन की जो मैंने ये लेवल्स बताए हैं, ये जो टैक्सा बताए हैं, इनमें बिगेस्ट यूनिट कौन सी है? द बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई नहीं बोलेगा? हैं? क्या बता रहा है? बिगेस्ट यूनिट, मैंने कहा टैक्सा अपने आप में एक यूनिट हुई कि नहीं हुई? और मैंने कितनी सारी यूनिट बताई आपको? किंगडम, क्लास, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है? टैक्सा की यूनिट तो है, यूनिट एट डिफरेंट लेवल। तो मैंने पूछा है द बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? जितने बच्चों को आंसर पता है इसका हाथ खड़ा करो। हैं? कहीं घबरा रहे? किंगडम ही हूं। अगर आपने सही समझ लिया तो सही जवाब पे पहुंच जाओ, किंगडम ही है बेटा। और मैं स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? यही तो पढ़ना है अब तक, है ना? इसे ज्यादा थोड़ा बताया मैंने, यही चीजें बता रहा हूं। आ रही समझ में? अच्छा, अब एक प्रश्न, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबसे पहले कौन होता है सामने हमारे? स्पीसीज। स्पीसीज होगी कि नहीं? प्रजाति होगी, कोई ना कोई जाति। अब मुझे
इन फाइलम में जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, फैमिली है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीसीज है, इनमें उसे रखना रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? हैं? तो क्या चाहिए मुझे रखने के लिए? मान लिया मैंने कोई एक देख लिया, अब मेरे पास, मैं उसको कहूँ यार ये किंगडम है, किंगडम है ना, कौन सी कैटेगरी में रखूं इसे? किंगडम की एनिमल्स में रखूं या प्लांट में? पहले तो ये निर्धारित करना है, एक कैटेगरी तो यही निर्धारित करनी पड़ेगी। पहली प्रॉब्लम तो यही रहेगी कि नहीं, कि भाई इसका एक ये कैटेगरी निर्धारित करूं। चलो मैंने उनमें से कर दी, मान लिया ये एनिमल है, मुझे पता लग गया एनिमल है। कैसे पता लगा होगा एनिमल्स का? कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एनिमल्स के लिए निर्धारित, कुछ कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर ही तो मैं देखूंगा उसमें, कि भाई वो कैरेक्टर उसमें है या नहीं है। अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो नहीं रखूंगा, उन कैरेक्टर्स को देखूंगा। उसके बाद फिर अगली क्या आ गया, एक और कैटेगरी उसके बाद चाहिए मुझे, फाइलम। ये कैसे करूं? फाइलम कैसे निर्धारित करूं उसका? हाँ? हाँ, यानी कहने का अभिप्राय ये, उसके लिए भी मुझे कुछ कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, यानी हर एक लेवल पे मुझे निर्धारित कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे। और ये तभी देखूंगा जब कैरेक्टर निर्धारित किए गए हैं। ये तभी तो देखा जाएगा जब कैरेक्टर, और यही काम निर्धारित किया था, इसलिए कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले, उसके बाद भी सारी चीजें चलेंगी, इसलिए कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले। समझ में आ गया भाई? उसके लिए भी फिर फाइलम देख लिया, फाइलम के अंदर क्लासेस हैं, फिर उसके कैरेक्टर ढूंढने पड़े लेवल की, कि भाई किस क्लास में रखूंगे इसे। तो यानी हर एक लेवल पर अलग अलग कैरेक्टर्स निर्धारित। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आई तो पूछे, बिल्कुल पूछ लो, यू आर फ्री। मान के चलो मैं सबको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, है ना? अब हमने स्पीसीज का जिक्र किया था कल, शायद किया था, क्यों बच्चों किया था? स्पीसीज, एक बच्ची ने मुझे डेफिनेशन बताई थी स्पीसीज की, है ना? क्या है? ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो, ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है? स्पीसीज का। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना है, थोड़ा सा, है ना? क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछूंगा जो सामान्यतः पूछा जाता है, और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देना है, इधर उधर नहीं हिलना है, कि ये नहीं जी, ये नहीं। मुझे इंटर बोर्ड की कॉपी में लिखने वाला जवाब नहीं चाहिए जिसमें आप व्याख्या करते हैं, मुझे ऑब्जेक्टिव जवाब चाहिए, पिन पॉइंट, मेरा सवाल और आपका उतना सा आंसर, बस ना। और सवाल वही पूछूंगा जो बताया हुआ है, कक्षा में जिक्र हुआ हुआ है, जिसका बहुत अच्छी तरह से बातें की गई है ना? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, कितने बच्चों में हिम्मत है? देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, वेरी गुड, छह, सात, सात आठ बच्चे ऐसे हैं जी, पूछ लो, क्योंकि उन्हें पता है मैं पूछूंगा, तो उन्हें जब कह दिया कि वही पूछूंगा जो पढ़ाया हुआ है, तुम बताओगे। आम की एक स्पीसीज बताओ, टू द पॉइंट जवाब आना चाहिए, बस उतना ही। वेरी, है ना? देखो सोचना पड़ा इससे कि मैंने पूछा क्या है। आम की मैंने एक स्पीसीज के बारे में पूछा है, तो उसने कहा बड़ी बिल्लियों की एक स्पीसीज बता दो, बड़ी बिल्लियों की, बिग कैट्स की एक स्पीसीज, लियो, वेरी, ऐसे भी सवाल आए, है ना? अब अभी आप
हाँ, सवालों का स्तर देख लो कैसे भी होता है ना, ऐसे भी सवाल है। तो स्पीसीज, इसने कहा लियो, बड़ी बिल्लियों, लियो के अलावा और कोई स्पीसीज है बड़ी बिल्लियों की? टिग्रिस, ये भी एक स्पीसीज बैठी। आलू की एक स्पीसीज में कहा दूं, आलू तो अपने आप में आलू है, ट्यूबर अपने आप में एक आलू है, ट्यूबर है। तो ये सारी की सारी क्या है, स्पीसीज। और जो स्पीसीज होती हैं बच्चों, देखिए जो स्पीसीज होती हैं उनमें आपस में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन डिसिमिलरिटीज भी होती है स्पीसीज में। स्पीसीज के सेम मेंबर्स में नहीं कहा मैंने कहा स्पीसीज में, जैसे लियो, टिग्रिस, इनमें सिमिलरिटीज भी हैं, लियो और टिग्रिस में, देखें डिफरेंस भी है क्या नहीं, सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंस भी, हर एक लेवल। तो स्पीसीज जो होती हैं उनमें सिमिलरिटीज भी हैं और डिसिमिलरिटी, उसी आधार पर उन्हें निर्धारित किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मैंने एक पैंथर लियो, पैंथर टिग्रिस का एग्जाम्पल, मैंने मैंजिफेरा इंडिका कहा, मैंने सोलोनम यूबरसम कहा, सोलेनम निग्रम कहा है? ये क्या है, स्पीसीज है, निग्रम है, इंडिका है, टिग्रिस है, लियो है, दीज ऑल आर स्पीसीज। और दीज स्पीसीज, अब देखो अगर आप कहें हर एक जो स्पीसीज है वो किससे जुड़ी है जाके, जीनस, किससे जुड़ी है, जीनस से। एक जीनस की एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, एक जीनस की एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, जीनस। जीनस कैन कंटेन मोर देन वन स्पीसीज। लेकिन ध्यान से रखना एनसीईआरटी ने क्या लिखा है और बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं। एक जीनस की जो स्पीसीज है, एक जीनस की जो स्पीसीज है, जीनस 1 एंड जीनस 2, और दूसरी जीनस की जो स्पीसीज है, एक जीनस की जो स्पीसीज है और दूसरी जीनस की जो स्पीसीज है। एनसीईआरटी लिख रही है इस लाइन को ऐसे और ये बच्चे से गलत मतलब निकालते हैं। इसका मतलब ये है एक जीनस की जो स्पीसीज होती है उसमें ज्यादा कॉमन समानताएं होती हैं वनस्पति की दूसरी जीनस की स्पीसीज ना। एक जीनस की बात नेचुरल भी है, एक जीनस की जो स्पीसीज होंगी, मान लें एक जीनस है पैंथर, तो क्या बता पैंथर, तो पैंथर के साथ क्या क्या स्पीसीज जा रही है, लियो, ऑर्डस, टिग्रिस, हैं? तीन स्पीसीज चली गई, तीन स्पीसीज चली गई। अब इन तीनों में आपस में ज्यादा समानताएं होंगी, इन तीनों में ज्यादा समानताएं होंगी बनस्पत की। यदि मैं एक दूसरी जीनस, जो छोटी बिल्लियों की जीनस, स्मॉल कैट्स, जोया कैट, जीनस क्या है कैट का, हाँ कैट का जीनस, जेनेरिक नेम, हाँ हाँ फेलिस, स्पीसीज है, यही तो हाँ यही तो घूमना है, फेलिक्स कैटस, कैट। एनसीईआरटी ने काम क्या किया, चालाकी क्या करी, उसने फेलिस जीनस को दे दी लेकिन उसकी स्पीसीज कैटस नहीं लिखी। तो तुम अब बच्चे उसमें कंफ्यूज कि बिल्ली के बारे में तो हमने फेलिस पढ़ा है और बाकी सब में हमने स्पीसीज और वो दोनों पढ़े हैं, है ना।
तो वो भ्रम फिर यहाँ आता है। और जब एनसीईआरटी जब आप क्वेश्चन देने बैठते हो तो वहां घूमते हैं गोल में कि फैलिस लिखूं या कैटस लिखूं। वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें पकड़नी है। अब फैलिस, पैंथर एंड फैलिस। पैंथर की 3 स्पीसीज बता दी मैंने। फैलिस की फैलस कैटस, फैलस सिल्वेस्ट्रिस जंगली बिल्ली। अब इन तीनों की स्पीसीज में, एक जनरस की 3 स्पीसीज में ज्यादा समानताएं होंगी या इनमें और इनमें ज्यादा समानताएं होंगी? बताओ। एक जनरा की स्पीसीज में ज्यादा समानताएं होंगी तो कॉमन बात है। यही एनसीईआरटी ने देखो सिंपल सिंपल बातें लिखी है ना, समझो सही, उनका मतलब सही समझो। नहीं, क्या इनमें बिल्कुल भी समानता नहीं होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समानता ना हो। क्यों? क्यों? क्यों होगी समानता? सेम टाइम क्योंकि आगे जाके भाई इनकी फैमिली एक होने वाली है। क्या होने वाली है? और जितनी फैमिली है उनकी क्लास एक होने वाली है। जितनी क्लास है उनका ऑर्डर एक जैसा होने वाला है। फिर सॉरी, क्लास के बाद जाएंगे तो फाइलम आएगा, मैं बीच के गैप खा गया। उनका फाइलम एक जैसा होने वाला है और जितने फाइलम है उनका किंगडम एक जैसा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ समानताएं ना हो, कुछ डिफरेंस ना हो। समानताएं भी हैं और डिफरेंस भी हैं, इन्हीं आधार पर रखा है। लेकिन इसे पकड़ना कैसे, देखो अब मैं एक आपको फार्मूला बताता हूं, उसमें ये सारी बातें जो गोल गोल बातें हो रही हैं सारी सिंपल हो जाएंगी। जैसे हम किसी भी टैक्सा में नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर का मतलब स्पीसीज टू किंगडम, तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो घटते चले जाते हैं। पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिमिलरिटीज घटती चली जाती है। और जैसे जैसे हम छोटे आते हैं कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। ये पॉइंट याद रखो, फिर पॉइंट तो अपने आप में इन सारी बातों का मतलब समझो मैं, अपने आप में इन सारी बातों का मतलब समझ में आ जाएगा। किंगडम में कॉमन कैरेक्टर कम होंगे बनस्पत की क्लास में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। क्लास से ज्यादा किसमें होंगे? ऑर्डर से ज्यादा किसमें होंगे? फैमिली से ज्यादा किसमें होंगे? जीनस से ज्यादा किसमें होंगे? अगर स्पीसीज एक है तो सारे कैरेक्टर मिलेंगे लगभग, लेकिन वहां पे भी थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। होते हैं, हाँ? होते हैं, स्पीसीज के बाद भी होते हैं। सब स्पीसीज आ जाती है, सब स्पीसीज आ जाती है। जैसे, है ना, क्या आ जाती है? सब स्पीसीज आ जाती है। कुत्ता, ठीक है भाई, कुत्ता, लेकिन उसमें अल्सेशन, डॉबरमैन, पामेरियन है, बुलडॉग है ना, और वो जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, लेब्रा है, दुनिया भर की वैरायटीज हैं। तो वहां पे भी डिफरेंस आ गया, लेकिन सिमिलर। तो ये सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस है, लेकिन इनका बढ़ना और घटने का क्रम वही है जो मैंने आपको बताया है, इसे ध्यान में रखना। सिर्फ बिल्कुल सिमिलरिटीज और बिल्कुल डिफरेंट भी रहेंगे। वेरिएशन तो इवन होमोसेपियंस में भी है। एक होमोसेपियंस ये के सारे एक जैसे हैं? नो, इनमें भी वेरिएशन है ना। लेकिन बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या है? बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम। बेसिक जो निर्धारित कैरेक्टरिस्टिक है सैपियंस के लिए होने वाली वो सेम है। दैट्स दे आर सेट। यहां तक बात समझ में आई है तो आगे बढ़े हम। यस सर, ये एक बार दोबारा बता दीजिए, बढ़ने और घटना क्रम। बढ़ने और घटने का क्रम सीधा सा है। जैसे जैसे हायरार्की बढ़ेगी, यानी टैक्सा बढ़ेगा, टैक्सा उच्च श्रेणी का होगा, कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाएगा। टैक्सा लोअर श्रेणी का होता चला जाएगा, कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटी बढ़ती चलेगी। ठीक है, प्लांट में देखें, प्लांट
एग्जाम्पल सोलेनम का दिया हुआ है, सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम है मेलेंजिना, बैंगन हाँ जिसे हम कहते हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल कर लिया था एग प्लांट का, एग प्लांट। ठीक है ना। एग प्लांट क्यों है वो, वाई दे कॉल दिस एग प्लांट। यूके वगैरह में जो ब्रिंजल की जो होती है ना वैरायटी, वो व्हाइट होता है, व्हाइट कलर के ब्रिंजल वहां आते हैं, और इसमें लुक लाइक एग, यस तो दे नेम देयर एग, है ना। तो ये सब के सब जुड़े हुए हैं एक लेवल पे। कहाँ पे, जीनस, कहाँ पे जुड़े हैं, जीनस जीनस। जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली, फैमिली, फैमिली क्या है, फैम है, 2 साल के लिए पढ़ा के लाइट करा दिया था, हाँ तो फिर तो घुमा देंगे। किसे घुमा दोगे, अच्छा अच्छा हाँ। देखो बायोलॉजी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते हर चीज में ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं भाई, घुमा देंगे किससे घुमा देंगे, तो सोचना पड़ेगा ना कहीं मुझे घुमा देंगे। तो बात हम किसकी कर रहे थे बच्चों, फैमिली, वो ग्रुप आ गया, वो कैटेगरी आ गई जिसमें हम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी शामिल करते हैं प्लांट से केस, है ना। अब तक हम मॉर्फोलॉजिकल देख रहे हैं, लेकिन फैमिली ऐसा कैटेगरी आ गई जिसमें हम क्या देखने हैं, वेजिटेटिव के साथ साथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कंसीडर करने हैं। वो भी अब एक कैरेक्टर तो बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे थोड़ा ना हर जगह एक जैसा कैरेक्टर रह जाएगा, कैरेक्टर तो बढ़ाने घटाने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि वेजिटेटिव के साथ साथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी प्लांट्स के केस में कंसीडर किए जाएंगे जब हम उन्हें देखेंगे। आइडेंटिकल जीनस, एक जैसी जीनस जो है एक फैमिली के मेंबर होती है, कई एक जैसी जीनस वो क्या रखी गई है, एक ही फैमिली के अंदर रखी गई है। जैसे पिटूनिया, सोलेनम और धतूरा, ये अलग अलग जीनस है। पिटूनिया अलग जीनस है, सोलेनम के बारे में भी आपने देखा, और धतूरा, ये तीनों अलग अलग जीनस हैं, इनकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीसीज है। उनमें से सोलेनम की स्पीसीज सारी देखी है आपने, एनसीईआरटी ने 3 स्पीसीज आपको बता दी सोलेनम की, है ना। ये तीनों के तीनों में समानता होते हुए इन्हें एक ही फैमिली में रख दिया गया, उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। कौन सी फैमिली दे दी गई इन्हें, सोलेनेसी। दीज ऑल 3 जनरा आर अंडर द कॉमन फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर रखा गया है। उसी प्रकार से पैंथर अलग जीनस है और फैलिस अलग जीनस है, लेकिन इन्हें एक ही फैमिली में रखा गया है, फैलिडी में। इनकी फैमिली कौन है, फैलिडी, क्लियर। इसका क्या मतलब, क्या मतलब है इसका, कि भाई देखो जब हम देख रहे थे वहां पे फैलिस और पैंथर, दो अलग अलग को हम देख रहे थे, तो पैंथर हमें अलग दिखाई दे रहे थे, फैलिस अलग दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें कुछ चूंकि कुछ समानता कॉमन भी थे, तो दैट दे आई फैलिडी, तब उन्हें फैलिडी में रख दिया, कुछ कॉमन था उनमें, तो वो फैलिडी में आ, क्लियर। तो फैमिली एक ऐसा ग्रुप हो गया जो
अलाइक कैरेक्टर में अलाइक और डिफरेंस, अलाइक भी है और साथ साथ क्या है वो डिफरेंट भी है, जेनरा को अपने अंदर समाहित किए हुए, अपने अंदर रखे हुए। क्लियर? फैमिली के बाद कौन आता है? एक बड़ा समूह ऑर्डर। देखिए भाई, यहां पर क्या पॉइंट ध्यान में रखना, ऑर्डर में एक पॉइंट ध्यान में रखना है जो कि बहुत पर्टिकुलर है। अब तक हम जितनी भी छोटे, ये छोटे ऑर्डर से नीचे नीचे जितने भी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्मॉल टैक्स। ऑर्डर और ऑर्डर के बाद वालों क्या कहते हैं? लार्ज टैक्स। उन्हें क्या कहते हैं? इस पे एक क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द ग्रुप ऑफ लार्ज टैक्सा? उसमें दे दिया ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो कौन है सही? है ना, लार्ज टैक्सा। जो लार्ज टैक्सा है उसमें कैरेक्टर्स को एग्रीगेट करके देखा जाता, समूहन में देखा जाता। कैरेक्टर्स, अब तक तो हम सेपरेट कैरेक्टर्स को देख रहे थे, लेकिन यहां से कैरेक्टर का क्या शुरू हो जाता है? एग्रीगेशन। सामूहिक रूप से समूह में कैरेक्टर्स को देखते हैं, एग्रीगेशन शुरू, एक बड़ा ग्रुप। और इसमें फैमिली आती है, अलाइक फैमिली का ग्रुप है, जैसे सोलानेसी, एंड एक फैमिली है कन्वोलुलेसी, जिसमें इन दोनों को एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, पोलिमोनियल्स। किसमें? ये जो नाम बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में लिखे हुए यही पूछे जाएंगे। बाकी फैमिली बहुत है, कभी सोच रहे हो कि यही फैमिली है, फैमिली तो बहुत सारी है। जिन्होंने, जो एक आधा बच्चा बीएससी कर लेता है गलती से, उसे पता है कितनी फैमिली है पढ़नी पड़ती है, फैमिली तो बहुत है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव रहना, क्या करना है? ऑब्जेक्टिव रहना। तो इसलिए वो भी देखना है जो एनसीईआरटी बोलती, तो उन्हें एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, पोलिमोनियल्स। किसमें रख दिया गया? इसी प्रकार से आपने इससे पहले दो फैमिली जंतुओं में पढ़ी, कौन कौन सी फैमिली पढ़ी बताओ? हैं? एलिडी और कुत्ते किसमें हैं? हैं? हाँ, ये मैं फैमिली में बता देना चाहिए था मुझे, तो कि एक अलग फैमिली है, क्या है? कैनिड। कैनाइन दांत से आया है, कैनिड। और फैलिडी एंड कैनिड, इन दोनों का एक ही ऑर्डर है, कार्निवोरा। ये एक ही ऑर्डर के अंदर है, उस ऑर्डर का नाम क्या है? कार्निवोरा। यानी इन दोनों का समूह, एक कॉमन कैरेक्टर है कार्निवोरा, कि कार्निवोरस है। क्या है ये? कार्निवोरस। तो ऑर्डर बना दिया क्या? तो ये कहने का अभिप्राय ये है, जो अलग अलग वर्णन चल रहा है ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप फोकस करें कि भाई हमें किस चीज के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है, क्या चीज किसमें पॉइंट है, एक से दूसरे में कैसे जा रहा है चीजें, एक कैरेक्टर से, एक टेक्सा से दूसरे टेक्सा में किस प्रकार से चीजें जा रही है, और किस प्रकार से वो टेक्सा एक दूसरे से जुड़े भी ना। अब उससे बड़ी क्लास पे आ जाओ, उससे बड़े पे आ जाओ, क्या है? क्लास। क्लास। क्लास तो और बड़ी है, क्लास तो क्या है बच्चों? और बड़ा ग्रुप है, और बड़ा टेक्सा है। इसके अंदर क्या आएंगे? बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे? ऑर्डर्स आएंगे। जैसे एक क्लास का जिक्र पहले आ चुका है, क्लास मैमेलिया, एक मैमेलिया क्लास है। क्या बच्चों? एक क्लास है मैमेलिया, और इस मैमेलिया क्लास के अंदर क्या है? ऑर्डर है। मैमेलिया कौन है? कई बार बता चुका है बात में। हु आर मैमेलिया? हु आर मैमल्स? हाँ जी, और और
और बोलो, Here we have कौन है स्तनधारी? दो बातें बच्चों ने बताई जोर शोर से, और वही बातें हमने बताई थी आप, और आप लोगों ने वापस बता दिया कि भैया उनके शरीर पर बाल होते हैं और उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती। दे आर मैमल्स। हेयर एंड मेमरी ग्लैंड। ये दो कैरेक्टर है। कुत्ते में होते हैं क्या ये? यस सर। हैं? यस सर। होते हैं। बिल्ली में, शेर में, हैं? टाइगर में होते हैं। बच्चे जब देती है ना तो उसे दूध भी पिलाना पड़ेगा, भैंस के लिए। हाथी में, यस सर। चमगादड़ में, यस सर। वेल में, yes, है, गाय में, भैंस में। यानी एक कॉमन कैरेक्टर आ गया। दो कॉमन कैरेक्टर बता भाई, ये कॉमन कैरेक्टर तो रहने हैं। इट मीन्स दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ क्लास मैमल्स। अब अगर हम इसमें देखें कि जी हमने तो ऑर्डर पढ़ा कौन सा? कार्निवोरा। ऑर्डर कौन सा पढ़ा? कार्निवोरा। ठीक है भाई, कार्निवोरा इसका मेंबर हो गया। किस फैमिली का? सॉरी, किस क्लास का? मैमल्स का। हम प्राइमेट्स। हमारा ऑर्डर क्या है? मनुष्य का ऑर्डर क्या है बच्चों? प्राइमेट्स है। हम प्राइमेट्स हैं। क्या है? प्राइमेट्स हैं। तो हम में भी ये कैरेक्टर है क्या? है? शरीर पे बाल हैं हमारे, मेमरी ग्लैंड है, एंड वी आर मैमल्स। वी आर मैमल्स। इंसेक्टिवोरा भी एक ऑर्डर है। इंसेक्ट अलग है, इंसेक्टिवोरा अलग है। इंसेक्टिवोरा किसका ऑर्डर है? क्लास मैमल्स का, जिसमें छुचुंदर वगैरह आते हैं, जो कीटों को खाने वाले जीव है, ये आते हैं। इंसेक्टिवोरा, वोरा है ना, इंसेक्ट को खाने वाले, फीडिंग करने वाले छुचुंदर वगैरह आते हैं। तो वो ऑर्डर भी इसके अंदर आ गया, मैमल्स के अंदर आ गया। यानी एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, जिनमें क्या होगा, क्या समानता होगी? केवल दो तो कैरेक्टर पकड़े, हेयर एंड हेयर एंड मेमरी, चूहे का ग्रुप रोडेंसिया, जिन्हें हम कहते हैं चूहा गिलहरी, जिसमें आते हैं रोडेंसिया, है ना, ये सब इसमें है। प्रोबोप्सिडा, जिसमें हाथी वगैरह आते हैं, ये सब इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो यानी एक क्लास के अंदर बहुत सारे क्या आ जाते हैं? ऑर्डर्स आ जाते हैं। क्लास से बड़ा, क्लास से बड़ा फाइलम। क्लास से बड़ा क्या है बच्चे? फाइलम। फाइलम में क्या आएगा? फाइलम में क्या आएगा? क्लासेस आएंगी। फाइलम में क्या आएगी? फाइलम का कैरेक्टर आ गया प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सपोज कीजिए। तो एक फाइलम बन गया कार्डेटा, एक फाइलम बन गया कार्डेटा। ठीक है। अब जितने मैमल्स हैं, क्या उनमें नोटोकॉर्ड है? सब मैमल्स में नोटोकॉर्ड है। इट मीन्स जो मैमल की क्लास है वो कौन से फाइलम का मेंबर हो गया? कार्डेटा। इसका मेंबर हो गया? कार्डेटा का हो गया। है? क्लियर? एप्स, पक्षी, एक क्लास एप्स है ना, पढ़िए आप बच्चों ने, सबने एप्स पढ़े हैं। पक्षी आते हैं, क्या उनमें नोटोकॉर्ड है? अगर दे कंटेन नोटोकॉर्ड, इट मीन्स दे आर कोड, दे आर कोडेड। ठीक है। अब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स आ जाओ। रेप्टाइल्स क्या आ जाओ? रेप्टाइल्स होती है नोटोकॉर्ड,
सांप, कछुए, मगरमच्छ होती है, तो वो भी क्या है, कोर्डेट। तो रेप्टिलिया जो क्लास है वो भी किसका पार्ट हो गई, कोर्डेट का है। एम्फीबियंस, उभयचर, मेंढक, फ्रॉड, सैलमेंडर, इनमें होती है नोटोकॉर्ड, होती है, तो ये भी कोर्डेट्स होगी। फिशिस, मछलियां, होती है नोटोकॉर्ड, होती है। तो दीज ऑल आर कोर्डेट्स, दीज ऑल आर कोर्डेट्स के अंदर आप पढ़ते हैं नहीं, है ना। कोर्डेट्स के अंदर आपने पढ़ा, फिशिस को पढ़ा, एम्फीबियंस को पढ़ा, रेप्टिलियंस को पढ़ा, एप्स को पढ़ा, मैमल्स को पढ़ा, है। तो एक बन गया फाइलम, क्या बन गया, फाइलम। और जितने भी, और ये अलग अलग तरह के फाइलम है, एक ही फाइलम थोड़ी ना, अलग अलग तरह के फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, फाइलम मोलस्का है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम एनेलिडा है, फाइलम एस्केलिमेंथिस है, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस है, फाइलम क्लिनोफोरा है, फाइलम सिलेंट्रेटा है, फाइलम फाइलम पोरिफेर। मैं नीचे से ऊपर, फाइलम पोरिफेर। तो दीज ऑल आर फाइलम्स। ये फाइलम भी कुछ समानताएं रखते हैं, ये सारे फाइलम में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक समान है। क्या है समानता, है सेल स्ट्रक्चर इज सेम, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो वो सारे के सारे एक किंगडम में चले गए, एनिमल के, क्या गए, एनिमल। अब आप बताओ मुझे, स्पीसीज में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर रहे, या जैसे हम ऊपर आए ऊपर ज्यादा कैरेक्टर रहे, स्पीसीज में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर रहे, सिमिलरिटी स्पीसीज में ज्यादा रहे, है ना। देखो नोटोकॉर्ड तो मछली में भी है, सांप में भी है, क्या नाम, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है, और जानवरों में भी है। लेकिन ये एक समानता, बाकी असमानताएं बहुत सारी होगी, कॉमन कैरेक्टर कम हो गया और अनकॉमन कैरेक्टर ज्यादा। तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता। अब एक चीज का जवाब दीजिए मुझे, किसी स्पीसीज का, किसी प्राणी का जो हायर टैक्सा के कैरेक्टर हैं, उन्हें देख के उसे निर्धारित करना आसान रहता है, या लोअर वाले, लोअर वाले को देख के उसे डिस्क्राइब करना ज्यादा इजी होता है बनस्पत की हायर टैक्सा को देख, क्योंकि हायर टैक्सा में तो कॉमन कैरेक्टर ही बहुत कम है, हायर टैक्सा में तो कॉमन कैरेक्टर भी बहुत कम है। इसलिए हमें सबसे पहले जब कोई प्राणी मिलता है तो किस फॉर्म में मिलता है, सबसे लोएस्ट रूप में मिलता है, स्पीसीज में मिलता है। हमारे सामने तो स्पीसीज होती है, तब हम उसे धीरे 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 करके ऊपर तक लेके जाते हैं। इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। कोई स्टूडेंट जिसे कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है, प्रश्न दागिए। भागो, आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, है ना। कल हम नई यूनिट शुरू करेंगे, कौन सी, देखिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि पूरा दिन टेस्ट होगा, टेस्ट हो जाता है 20 मिनट 20-25 मिनट में टेस्ट निपट जाता है, पढ़ाई होगी उसके साथ टेस्ट होगा, दोनों इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। अगली यूनिट भी हम करेंगे, अगली यूनिट हमारी कौन सी आ रही है, एनिमल, एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम आएगा ना हमारा, तो वो बोटनी वालों के पास चला जाएगा, वो बोटनी वाले पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे क्या आपको, एनिमल किंगडम, और उसके साथ हम आपका क्या देंगे बच्चों, टेस्ट भी देंगे, ठीक है। देखिए सुनिए सब बच्चे, सुनो ध्यान दें, एक कॉपी बना लीजिएगा टेस्ट की अपनी, अच्छा टेस्ट हम इस बार बहुत लेंगे, कॉपी क्यों बनानी,
फाइल बना लीजिएगा, कॉपी तो नहीं सही रहेगी, फाइल, क्योंकि हम तो यहाँ पेपर देंगे आपको और वो पेपर आपको फाइल में आपने लगाएगा, ठीक है ना। इससे आपको प्रोग्रेस पता लगेगी चैप्टर वाइज की, भाई इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ा और इन क्वेश्चन में से हम कितनों का जवाब दे पाए। टेस्ट से कोई बच्चा डरेगा नहीं, चाहे उसके 0 आए, 1 आए, 2 आए, पहली बार नंबर, 2 बार टेस्ट में नंबर आपके अपने होने चाहिए। हमारे और आपके बीच में कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है। अगर आपके 0 नंबर आ रहे तब भी मेरे लिए आपके दिमाग में उतना ही सम्मान है, अगर आपके 30 आ रहे हैं, कारण क्योंकि मैं देख रहा हूं आप एफर्ट कर, ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार हमेशा उसकी होती है जो कोशिश भी ना करे, जो सोचता ही रहे। तो आप एफर्ट, आपने एक लेसन पढ़ा, आसान लेसन है, लेकिन उसके साथ कुछ मुश्किल भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्किल थी, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको कि उन्हें सरल करूं आपके सामने, है ना। तो निश्चित रूप से आप सही जवाब दोगे, ईमानदारी से देना है, आइडियल स्टूडेंट बन के, कोई चीटिंग नहीं, भले ही आपका 0 नंबर आ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, नीट की जब आप बैठे हैं तो ये मान के चलिए आप बैठे हैं कॉकपिट में, पायलट जैसे होता ना, हवाई जहाज का लेके बैठता है, ऐसे कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, आपको अपने डिसीजन खुद लेने। आज ये बच्चा देख के आप सही कर लेंगे, और उसमें हो सकता है आप 1 या 2 सही कर लें और 1-2 गलत कर लें, लेकिन ये इस बात का प्रमाण नहीं रहेगा कि वो आपको आता है। आपके सोचने के नजरिए को बदल देगा। आपने अपने आप सोच के नजरिया करके जो जवाब आपका बनता था आपने वो दिया, ठीक है नहीं। अब उस नजरिए को ठीक है, ये सही नहीं है, कहाँ गलत फिट हुआ है, उसे आप टेस्ट के माध्यम से सही करें, ठीक है। क्योंकि सब बच्चे ईमानदारी से टेस्ट की तैयारी करेंगे और ईमानदारी से टेस्ट देंगे भी, और कोई डरेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं टेस्ट, ठीक है। बच्चे डर जाते हैं, भाग जाते हैं टेस्ट से, क्यों भाई, कोई हवा है ना। जो जितने टेस्ट देगा उसके नंबर चाहे कैसे भी आए, ये गारंटी की जरूरत है कि उसके बढ़िया नंबर आए, क्योंकि जो अपनी कमी जितनी दूर करेगा, यहाँ देखो हम आपकी किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम आपको मेडल देने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, हम आपकी कमियां दूर करने के लिए बैठे। मिनिमम 20 है और 30 तो हो सकते हैं, वो मेरे मूड के ऊपर बातें बनाने लगा पेपर को, मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे, हैं? 45 आप हमारे साथ कर रखा था। चीटिंग की है मैंने, क्यों ये कई बार दिया 60 क्वेश्चन, है? टेस्ट में 60 क्वेश्चन दिया है पहले। 60 आ जाएंगे फिर, ठीक है बच्चों, थैंक यू। बताना नहीं तो चला बड़ा डेली अच्छा गए मेरे पैसे ना दो लिफ्ट आ जाए तो इंडिया क्यों हो जाए ओके एंजॉय कर यस प्लीज यार बैग भी भर के ऐसे लग रहा है खाना कौन सा? और लगे